आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे कद्दू। हम इसको कांसी फल भी कहते हैं और पम्पकिन भी कहते हैं। और ये कैसे बनता है आज मैं इसकी रेसिपी समझाऊंगी आप लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और ये बेहद मज़े का लगता है खाने में। कांसी फल या कद्दू भी कहते हैं इसे। और मैंने इसमें 150 ग्राम तेल गरम करा है सरसों का, और कलौंजी, दाना मेथी और सफ़ेद ज़ीरे का बघार लगाया है हाफ टी स्पून लेकर। अब ये 200 ग्राम मैंने प्याज चॉप कर लिए, बारीक फाइन चॉप करनी है हमें, और ये तेल में डाल के लाइट ब्राउन करनी है हमें ये प्याज, और बिल्कुल लाइट से ऊपर होनी चाहिए प्याज हमारी ब्राउन। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड कर दूंगी, ताकि हमारी प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाए। इससे कलर जल्दी पकड़ती है प्याज नमक डालने से। और हाफ टी स्पून हल्दी डालूंगी। और ये खाने में बहुत मज़े का लगता है ये कांसी फल। इसको हम कांसी फल भी कहते हैं, और कद्दू की सब्ज़ी भी कहते हैं। और ये पाकिस्तान में बहुत शौक़ से खाई जाती है ये सब्ज़ी। इसमें मैं हाफ टी स्पून हल्दी भी ऐड कर दी और नमक भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें मसाला पीसूँगी। लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून लहसुन है देसी, और 1 टेबल स्पून अदरक है, और 10 से 15 अदद साबुत मिर्चें हैं, 10-15 अदद काली मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून साबुत धनिया और ज़ीरा है। ये तमाम चीज़ें मैं मोटा मोटा कूट लूँगी इमाम दस्ते में। देखिए ये इमाम दस्ते में कूट लिया है मैं। अब ये थोड़ी लाइट ब्राउन हो गई हमारी प्याज। अब मैंने इसमें ये सारा मसाला कूट के इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको 10 मिनट तक तकरीबन मैं इसको भूनूँगी, फुल से थोड़ी कम मीडियम आंच में। और ये खाने में बेहद मज़े का लगता है ये कद्दू की सब्ज़ी हमारी। और जो पानी हमारा मसाला लगा था प्लेट में, वो भी मैंने हल्का सा पानी डाल के, अब ये मेथी डाली है मैंने हाफ टेबल स्पून, सूखी मेथी है ये हमारी। और शुरू में मेथी का बघार भी लगाया था मैंने, ज़ीरे का, कलौंजी का और दाना मेथी का। और ये सूखी मेथी ऐड करिए हाफ टेबल स्पून। अभी देखिए मैंने 1.5 kg हमारा ये कांसी फल है, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ग्रीन छिलके का मैंने लिया है, बिल्कुल फ्रेश। ये बहुत मज़े का पकता है, यमी मलाई की तरह। और ये होटलों में भी बहुत मज़े का पकाया जाता है इसी तरीके से। और इसको मैंने छिलके समेत काटा है। इसको अच्छी तरह से मैं क्यूब बना लिए हैं। अब इसको वॉश करूँगी मैं। वॉश करके मैंने देखें इसमें ये ऐड कर रही हूँ। ये मसाला हमारा तकरीबन भून गया है ये, और पानी हमें इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अब ये अपने ही पानी में ये गलेगा ये। और बीच में मैंने इसमें 6 कतारे इमली के दाने भी डाले थे, इमली के। चाहें तो आप इसमें कैरी डाल दें जब कैरी का मौसम आए तो, या सूखी खटाई भी डाल सकते हैं, या टमाटर भी डाल सकते हैं। मैंने इमली डाली है। जब गलने के करीब हो गया था जब मैंने इसमें इमली ऐड करी थी। देखिए मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये 1.5 kg हमारा कांसी फल है ये कद्दू। इसको कद्दू भी कहते हैं और कांसी फल भी कहते हैं। और ये बहुत अच्छा मज़ेदार जायकेदार पकता है ये कांसी फल। अब मैं इसको ये देखें मैंने इसके बीज भी डाले हैं। इसका थोड़ा जो गूदा था वो भी बिल्कुल फ्रेश था कांसी फल का, तो वो भी मैंने धो के इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको मैं कवर करके तकरीबन आधे से पौन घंटे रखा है। देखिए मैंने खूब अच्छी तरह रखने के बाद पौन घंटे, अब इसको भून के मैंने, देखिए अब ये तैयार हो चुका है ये हमारा कांसी फल एंड कद्दू। अब मैं हरा धनिया से इसको गार्निश कर रही हूँ। 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें भी इसमें शामिल करी थी काट के, क्योंकि साबुत मिर्च हमारी बहुत फीकी वाली थी, और हरी मिर्चें भी शामिल करी थी। और ये 1.5 kg हमारा कांसी फल है ये। देखिए मैं अब इसको प्लेट में डिश आउट कर रही हूँ। और ये खाने में बहुत यमी और मज़ेदार होता है ये। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये इसको चपाती के साथ और पराठे के साथ बहुत शौक़ से खाया जाता है, और हमारे यहाँ तकरीबन पूरी फैमिली बहुत शौक़ से खाती है ये कांसी फल। देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है ये, और देखने में और खाने में भी ये उतने ही मज़ेदार है ये। मैं इसमें हरा धनिया ऊपर से और गार्निश कर दूंगी। मसाला देखिए हमारा अच्छी तरह से भुन गया था, तो तेल अलग नज़र आ रहा है, और मसाला भी भुन गया, और ये कांसी फल भी हमारा गल गया है।
और मैंने इसको बिल्कुल ना मिक्स नहीं करा है, मैच नहीं करा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गलने के बाद मैंने इसका इतना रखा है कि ये थोड़ा सा क्यूब नज़र आए हमारे कासी फल के। बिल्कुल हलवे की तरह नहीं पकाएं, फिर वो खाने में मज़ा नहीं देता है, थोड़े से क्यूब नज़र आने चाहिए, गला गला होना चाहिए अच्छी तरीके से। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।